गुड इवनिंग क्लास 9th। हमारे 2 या 3 लेक्चर्स और इस चैप्टर के बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 के। और अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में निल्स बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ाया था और मैंने बोला आपको कि अकॉर्डिंग टू निल्स बोर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम एंड अराउंड ऑफ न्यूक्लियस शेल्स आर प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑफ सर्कुलर पाथ होता है उन्हें हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर। और इनको हमने नेम बोला क्या, के, एल, एम और एन। के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, मतलब फर्स्ट नंबर का शेल है ये। स्मॉल एन का मतलब नंबर 1 शेल। एल शेल नंबर 2 शेल है। एम शेल थर्ड नंबर का शेल है। एन शेल फोर्थ नंबर का शेल है एंड आगे भी सो ऑन। सही है। और दूसरी चीज, एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, मतलब उसका क्या रूल है, तो उसका एक पूरा टॉपिक है। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट शेल ऑफ एटम, तो आपको ये रूल लिख कर आने 3 या 4। सही है। और आपसे बोलता है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ निल्स बोर मॉडल ऑफ एटम, तो जो पहले पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में वो लिख कर आना है। तो देखिए रूल नंबर 1 बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल कैन बी फाइंड आउट बाय 2n स्क्वायर। मतलब अगर आपको पता लगाना है कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं, एन में कितने होते हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है 2n का होल स्क्वायर या 2n स्क्वायर। अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप, मैंने के शेल के लिए लिखा, के शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला में लगाऊं मैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। ऐसे ही एल शेल की बात करते हैं, एल के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है, तो अब क्या फॉर्मूला लगा दोगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अब जैसे कोई पूछ ले फोर्थ नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर मतलब 32। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, इन आउटर मोस्ट शेल, जो एटम का सबसे बाहर वाला शेल होता है, उस शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आप पढ़ोगे ऑक्टेट रूल क्लास 11th में अगर साइंस ली, तो किसी भी एटम का सबसे जो बाहर वाला शेल होता है उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं। एंड दिस रूल इज गिवन बाय न्यूलैंड, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अभी आपके सिलेबस में आएगा नहीं डिटेल में। नंबर 3, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो सबसे अंदर वाले शेल में होती है, इसको बोलते हैं इनर शेल। उसके बाद के एल भरेगा, उसके बाद एम भरेगा, फिर एन भरेगा एंड सो ऑन। सही है। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको ध्यान रखने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के। अब मैं आपको एटम्स का डायग्राम और एटम्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग समझाता हूँ कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझ लो, ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको। जो और बता रहा हूँ, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8, एम में कितना होता है 18, ये ध्यान रखना है। एन में कितना होगा ये भी करके देख लो, एन इक्वल 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो हमें ओवरऑल क्या पता लगा, के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास 8, एम के पास 18 और एन के पास 32। ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का सीक्वेंस है। मतलब एटम के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8, एम के पास 18, एन के पास 32 होते हैं, है ना। तो ये एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के रूल्स हैं। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के एटम्स का डायग्राम और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उसमें करके दिखाता हूँ, है ना। वो देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ डिफरेंट एटम्स के डायग्राम ड्रॉ करना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आपको
बोला ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन के का एटॉमिक डायग्राम बनाइए। मतलब ऑक्सीजन के एटम का डायग्राम कैसा होगा, सोडियम का कैसा होगा, क्लोरीन का कैसा होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाइए। तो सबसे पहला काम, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सोडियम का 11 और क्लोरीन का होता है 17। आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पहले ही बताया मैंने लेक्चर्स में, एक बार फिर देख लो। चलो, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो ये 20 तक आपको पता होना जरूरी है। इनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सही है, तो 20 तक याद होना जरूरी है। ये लिख लेना कहीं आपके स्टडी टेबल के पास, क्योंकि 10th में फर्स्ट से लेकर 20 तक ये बहुत काम आने वाली चीज़ है और दोबारा कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए, तो मैंने बोला आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उधर वो लिखा हुआ है मैंने वो। एल के पास कितने होते हैं, 8, बट 2 तो आपने फिल कर ही दिया यहाँ। तो अब कितना बचा भाई, 8 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, अब 2 आपने फिल कर दिया, तो कितना बचा, अब 6 बचा। तो एल में क्या लिख दोगे, 6। एम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, तो एम को हटा दो यहाँ से। सही, अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। तो सेंटर में बनाना है न्यूक्लियस, ये ऐसा प्लस में सेंटर में बनाना है आपको न्यूक्लियस, ये प्लस साइन के फॉर्म में। और प्लस साइन नहीं भी लगाना है तो डॉट बना दो ऐसा, ये डॉट जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना। और ये के शेल और ये बनाना है आपको एल शेल। मतलब ऑक्सीजन के एटम में 2 ही शेल्स हैं, एक तो के शेल है और एक एम शेल। ये के शेल और ये एम शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये बन गया आपका ऑक्सीजन एटम का डायग्राम। ये नहीं कि मन से डॉट लगा दिए तुक्के मार के, मुझे अच्छा लग रहा है मैं 10 लगाऊंगा डॉट, काउंट करके लगाने, है ना। सिमिलरली देखिए आप सोडियम 11 को लिखिए। 3 शेल के आगे नहीं जाएगा आपके सिलेबस में, क्योंकि मैक्सिमम 20 ही है आपके। तो के पास कितना हुआ, 2 हो गया। 11 - 2 क्या बचा, 9। अब भी क्या हम 8 फिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो 2 और 8 कितना हुआ, 10, और आपके पास टोटल कितने, 11। तो क्या बचा, 1, ये 1 लगा दो यहाँ, तो क्या आएगा, 2 8 1। तो सोडियम का डायग्राम कैसा बनेगा, सेंटर में न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल और ये एम शेल। 3 शेल्स बनेंगे क्योंकि के एल है आपके पास। के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इसके पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एम के पास कितना होगा, 1। क्लियर है। ऐसे ही क्लोरीन का बनाना, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, KLm 2 8 10 हो गया। 17 में से 10 लिया, क्या बचा, 7 खा दोगे यहाँ। क्लियर है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ऐसे हम एटम के डायग्राम्स बनाते हैं। क्लोरीन का डायग्राम आप खुद बनाना, है ना। बढ़े आगे। तो ये है आपके एटम्स का डायग्राम और एटम के अंदर डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। कभी कभी आपको डायग्राम देकर एटम पूछ सकता है कि वो कौन सा एटम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, देखिए। 1 थर्ड शेल,
ये है। अब ये क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछ रहा है एटॉमिक नंबर बताइए। थर्ड पूछता है वो एटम कौन सा है। ये थ्री चीज पूछी और आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो अब देखो ये के शेल, ये एल और ये एम। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, एल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एम में कितने 1 2 3। तो आपने क्या लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। एटॉमिक नंबर प्लस कर दो, 2 + 8 + 3 कितना हो जाएगा 13। और 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो आप क्या लिख दोगे, एटम इज एल्यूमिनियम। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे यहाँ, है ना। गॉट इट, कर सकते हैं ऐसा, कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल है, इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 2 क्वेश्चंस देखिए आप एनसीईआरटी के आपके। ये क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, पेज नंबर है आपका 50। ये पेज नंबर 50 पर है बोथ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, है ना। क्या बोल रहा है ये, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो सबसे पहला काम, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, अभी लिखवाया था मैंने। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो के और एल लिख देता हूँ एक बार और, दिक्कत ना हो आपको। सही है, तो के में कितना होगा 2। अब कितना बचा 6 - 2 4, ये 4। ये बन गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। के पास 2 शेल, एल के पास 4। के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपको बताना है सोडियम का क्या होता है 11। तो क्या अभी कराया भी था ये मैंने, के में 2, एल के पास 8, बचा कितना 1। ये बन गया सोडियम का। सही है। ये क्वेश्चन देखो, इफ के एंड एल शेल्स आर फुल, अगर आपका के और एल शेल पूरा भरा हुआ हो तो बताइए हाउ मेनी टोटल एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो के फुल मतलब के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल फुल का मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लिखा हुआ है। तो टोटल कितने हो गए 2 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो ये एनसीईआरटी में है। इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में इजीली आप कर सकते हो, कोई बड़ा मुझे नहीं लगता कोई हार्ड टास्क है, इजीली यू कैन कंप्लीट। सही बेटा। आगे देखते हैं नए टॉपिक को। ये देखिए बेटा आज का टॉपिक नेक्स्ट, वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th के लिए, क्योंकि कई बार हमको वैलेंसी याद नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, तो दिमाग में नहीं आती है, +2 होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो ये कैसे पता लगे हमें वैलेंसी, तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं वैलेंसी कैलकुलेट करने की। ध्यान से देखिए आप, पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो डेफिनेशन क्या है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब कोई एटम दूसरे एटम के साथ किस कैपेसिटी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, रिएक्शन करेगा, उसको हम उसकी बोलते हैं वैलेंसी। देखिए ट्रिक, रूल नंबर 1, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उस एटम की वैलेंसी क्या होगी, +1 या +2 या +3 रेस्पेक्टिवली। अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी होगी +1। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी होगी +2, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी होगी +3। ये रूल है, ट्रिक है ये। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिखा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। देखो ये 11, ये 12, ये 13। कैसे फिल करेंगे, KLM क्या लिख दोगे 2 8 1। यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 3। अब देखो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। क्लियर। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा आउटर मोस्ट शेल में। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी +1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो वैलेंसी क्या होगी +2।
एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने 3, तो वैलेंसी क्या होगी +3। अब इनका देखो रैंडमली। अब जैसे मैंने बोला कैल्शियम 20 होता है तो क्या लिखोगे KLm2 8, 18 होता है तो यहाँ क्या लिख दोगे, बचा हुआ 10। लेकिन एक रूल क्या पढ़ा था हमने, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ तो 10 है तो ये क्या करेगा, ये रॉन्ग है, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा इसको। ये क्या करेगा 2 8, यहाँ 10 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये कर देगा। सही है। तो रूल क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 8 से ज़्यादा हो गए तो आप यहाँ 8 छोड़ दोगे, बच्चे को आगे ले जाना। अगर यहाँ 12 होते तो हम क्या लिखते 8 और 4 आगे कर देते हैं। यहाँ अगर 15 होते तो हम क्या लिखते 8 7 को आगे लिख देते हैं, है ना। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी +2। तो ये है रूल नंबर 1 वैलेंसी कैलकुलेट करने का। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी +1 +2 +3। और ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है उन एटम्स को बोलते हैं मेटल्स। ये 10th का पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको, ये नई चीज। कैसे पहचानोगे कि मेटल है या नॉन मेटल है, फॉर्मूला से, वैलेंसी। ऐसा कोई भी एटम जिसकी वैलेंसी प्लस में होती है दे आर जनरली कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए आप, ये रूल नंबर 2 ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 इसको हटा रहा हूँ, है ना। ये रूल नंबर 2 देखिए बेटा, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनकी वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -8। अब जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा यार क्लोरीन और सल्फर। क्लोरीन का 17 होता है, सल्फर का 16 होता है। 17 को आप कैसे लिखोगे KLm287। अब देखो 7 है, या फिर सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो वैलेंसी होगी -3, 6 है तो वैलेंसी होगी -2 और 7 है तो वैलेंसी होगी -1। कैसे होगी देखो, सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -8। नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स के 7 -8 तो क्या आ जाएगा -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी -1। सल्फर 286 सही है, तो क्या बन जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 6 है, 6 - 8 = -2। क्लियर। और कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी माइनस में होती है दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये तर्के हैं। जैसे ऑक्सीजन देखिए आप, एक N को करते हैं नाइट्रोजन को, ये होता है 7, तो 7 को कैसे लिखोगे Kl2,5। आउटर मोस्ट शेल में कितना है 5, या तो आप डायरेक्ट कर लो, 5 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बचा -3। तो आप क्या कर दोगे 5 - 8 वैलेंसी -3। तो इससे आप रटने से बच जाओगे, आपको रेक्टोलॉजी नहीं करनी पड़ेगी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए। ये है रूल नंबर 2, मेन तो रूल यही है। आगे देखिए रूल नंबर 3, आज होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए। वैसे करते तो हो नहीं आप, तो दिखाते नहीं कभी कि होमवर्क किस तरीके मैंने कर लिया है। फिर आज दूंगा मैं आपको होमवर्क, है ना, तो करके दिखाना मुझे होमवर्क। इंपॉर्टेंट है चीज़ इसलिए दूंगा, पहले कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं नहीं देता था आपको, है ना। देखिए, इफ इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन वैलेंसी विल बी 4। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, लेकिन वो ना तो प्लस में होगी ना माइनस में होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ये पढ़ोगे आप क्लास 10th में आप, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिखा कार्बन, ये 6, मैंने लिखा सिलिकॉन 14, तो Kl
क्या लिख दोगे 2,4, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो वैलेंसी इक्वल 4। सिलिकॉन क्या लिख दोगे 2, 8, 4, तो वैलेंसी इक्वल 4। सही है, ये ध्यान रखना। ये रूल नंबर 3 है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रूल नंबर 3। लास्ट देखिए रूल नंबर 4। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोलता है ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही होते हैं तो वो भी स्टेबल है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा नियॉन 10 होता है, आर्गन 18 होता है, तो कैसे बनाएंगे Kl2,8, इसको KlM2 8 बचा हुआ 8, तो 8 होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 0, बिकॉज ऑक्टेट रूल क्या बोलता है ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज एटम्स आर हाईली स्टेबल, दे डोंट रिक्वायर और रिलीज एनी इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 होती है। सही है, तो ये वैलेंसी निकालने की ट्रिक्स बताई मैंने, ये बहुत काम की ट्रिक्स हैं, आपके बहुत काम आएंगी। अब मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क, वो होमवर्क मुझे करके दिखाना, देखते हैं कितने बच्चे दिखाते हैं। ये आज का आपका असाइनमेंट है, राइट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के एटम का आपको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट लिख के दिखाना है, मतलब के में कितना होगा, एल में कितना होगा, जो मैंने कराया अभी है ना। फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम एंड क्लोरीन, इसकी वैलेंसी बतानी मुझे निकाल के। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, के में कितना होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये बताने हैं। नीचे मैंने लिखा हुआ है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट, फर्स्ट में लिखा है 281, फिर नीचे लिखा है 272, इन दोनों में से कौन सा अरेंजमेंट सही है और क्यों वो बताना है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।